हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं गाइस तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप लोगों के लिए देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त में आपकी आत्मा की आवाज़ क्या है। कल इस पर किसी ने रीडिंग करने को बोला था, तो आपकी आत्मा की आवाज़ क्या है, वो आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रही है, किस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी आत्मा की आवाज़ उनको क्या बोलने की कोशिश कर रही है, उनकी आत्मा की आवाज़ उनको क्या बताने की कोशिश कर रही है जो वो सुन नहीं पा रहे हैं, जो उनमें सुनने की ज़रूरत है। ओके गाइस, तो आपकी आत्मा आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, आपके इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, जो आप नहीं सुन रहे हो, जो आप लगातार इग्नोर कर रहे हो। तो फर्स्ट कार्ड वी हैव फेलियर। आई थिंक गाइज आप लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर मिला है। आपने रिलेशनशिप में फेलियर्स देखे हैं, आपने करियर में फेलियर्स देखे हैं, एंड आपने शायद मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में फेलियर्स देखे हैं, जिसकी वजह से आपकी एक आपकी एक माइंडसेट सेट हो गया है। मतलब से माइंडसेट हो गया आपका कि मेरे को तो हमेशा ज़िंदगी ने हराया ही है। तो कहीं ना कहीं फेलियर देखने की वजह से कहते हैं ना कि आपने कहीं ना कहीं एक उम्मीद, एक आस जिसे हम कहते हैं वो छोड़ दी है। तो एंजल्स यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी आत्मा जो आपको बेसिकली, आत्मा की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ ही होती है, ठीक है, तो वो एंजल्स की ही आवाज़ है बेसिकली। तो यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपके एंजल्स जो हैं, आपकी आत्मा जो है वो आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि फेलियर आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। एंड जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ है उसने फेलियर्स को डेफिनेटली फेस किया होगा, ठीक है। जैसे जब तक आप फेलियर को अनुभव नहीं करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि सक्सेस किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। जैसे आपको पहली अटेम्प्ट में सारी चीज़ें मिल गई तो आपको अरे मैं तो सक्सेसफुल हो गया, आपने सक्सेस का असली मज़ा लिया ही नहीं। सक्सेस का मज़ा ही तब है जब आपको लगातार झापड़ पड़े हो फेलियर्स के, और बाद में जाकर आपको सक्सेस मिले। जैसे कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में आपने बहुत दुख देखे, एंड में डेस्टिनी ने ऐसा अनफोल्ड किया चीज़ों को आपके सामने कि लोग देखते रह गए कि अरे मर गए, ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि इस व्यक्ति को ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये होता है गाइस, जिसको दुनिया हमेशा नकारती है, हो सकता है कि उसी का मतलब सिक्का बाद में जाकर चमक जाए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि ये सिक्का, ये खोटा सिक्का है, ठीक है, तो आपको किसी ने खोटा सिक्का समझकर साइड कर दिया, एंड में पता चला कि आप तो एक रियल डायमंड निकले, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। तो उसके लिए ना फेलियर्स देखने पड़ते गाइस। और देखिएगा जिनकी डेस्टिनी बाद में जाकर चमकी, उन्होंने लाइफ में फेलियर, चैलेंजेस भर भर के देखे होंगे, ठीक है। तो आपकी आत्मा ये कह रही है आपसे कि हार ना माने, ठीक है। जो हार गया वो घर गया, जो जीत गया वो उसको मिल गया, ठीक है ना। सो हारने का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप हार ना मानिए। जैसे आप ये सोच लेते हैं ना जब जब कि कुछ नहीं होना मेरी जिंदगी में, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बस यहाँ पर आपकी जीत। क्योंकि जो मन से हार गया, एक हमारे यहाँ कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से हार गए तो फिर आपको दुनिया में कोई जिता नहीं सकता। इसलिए मन को हारने ना देने का यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ओके। मतलब आप अपने आप को ये मत सोचें कि अभी कुछ नहीं हुआ तो आगे कुछ होगा नहीं, ओके। यहाँ पे कल के दिन का भरोसा नहीं,
रात का भरोसा नहीं, सुबह का भरोसा नहीं, हर अगले 1 मिनट का भरोसा नहीं कि क्या हो जाएगा। तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ में टर्न नहीं आ सकते या फिर कोई चीज़ें आपको मिल नहीं सकती। यहाँ पर कार्ड है ऑनेस्टी का। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। सो मेरे को ऐसी एनर्जी फील होती है जैसे आप मतलब अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है। आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं गाइस कि आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है। आपकी आत्मा की आवाज़ है कि आप अपने साथ सच्चे नहीं है। ठीक है, लोगों ने आपको झूठ बोला, लोगों ने आपके साथ ईमानदारी नहीं दिखाई, लोगों ने आपके साथ सच्चाई नहीं दिखाई, तो आप भी तो खुद के साथ ईमानदार नहीं है, आप भी तो खुद के साथ सच्चे नहीं है। आपकी आत्मा आपसे ये कहने की कोशिश कर रही है कि आप खुद से कुछ चीज़ों पर लेकर झूठ बोलते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरे को लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे इनर वर्क करना है, या फिर आपने कुछ भी ठाना कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आपने सोचा कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, तो उसके लिए मुझे आज इतना पढ़ना है या फिर इतना मुझे प्रिपेयर करना है, ये टॉपिक कवर करना है, आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो ये ऑनेस्टी होती है डियर अपने साथ कि हम आज उस चीज़ को कंप्लीट करें। ये हमारा डिसिप्लिन और डेडिकेशन दिखाता है। ठीक है, अगर आपने कहा कि आज मुझे इतना करना है, अब आपको ना कोई ट्रिगर मिल गया, अब आप सारा दिन आपने निकाल दिया ऐसे, और आपने वो आज का जो जितना आपको आज कवर करना था वो टॉपिक आपने कल पर छोड़ दिया, तो ये क्या है ना, ये अपने साथ ईमानदारी नहीं है। उसी तरीके से आपने कहा कि मेरे को इनर वर्क करना है, अब इनर वर्क आपने स्टार्ट किया, एक दिन मेडिटेशन किया 15 मिनट, दूसरे दिन किया 20 मिनट, उसके बाद आपने कहा मेरे से नहीं हो रहा, तो ये क्या है ना, ये डेडिकेशन नहीं है, ये डिसिप्लिन नहीं है, तो आपके अंदर उस चीज़ की कमी है, ऑनेस्टी नहीं है। ठीक है, लोगों ने आपसे झूठ बोला, लेकिन आप अपने साथ भी तो ईमानदार नहीं। आपने कहा मुझे सेल्फ लव करना है, फिर भी आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट नहीं करी, उसके बाद भी लोग आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी, आपसे कुछ भी बोलकर चले जा रहे हैं, आप उन्हें इतना राइट दे रहे हो। ठीक है, या फिर कोई ऐसा कुछ आपने कहा कि नहीं, अब मेरी बॉडी को ये चीज़ें सूट नहीं करती, मुझे ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है, लेकिन आप खाए जा रहे हो, बाहर का बहुत खाए जा रहे हो, तो ये अपने साथ ईमानदारी नहीं। ठीक है, लोग आपके साथ ईमानदार नहीं थे, लोगों ने साथ आपके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन आप भी तो अपने साथ ईमानदार नहीं है, आप भी तो अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके का आपका आत्मा आपको बताने की कोशिश कर रही है कि हर चीज़ आप बाहर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, पहले वो चीज़ देखो कि क्या आप ये चीज़ खुद को दे रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी चीज़ें बाहर मिरर हो रही होती हैं, आप खुद के साथ ईमानदार नहीं है, इसकी वजह से बाहर के लोग आपके साथ ईमानदार नहीं है, वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। अब आप उनके साथ तो ऑनेस्टी दिखा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अपने साथ ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे हो। तो जब आप अपने साथ ऑनेस्ट होंगे, वही चीज़ सामने भी मिरर होती है, जैसे आपका काउंटर पार्ट भी यही काम करता है। आप अपने साथ ईमानदार नहीं है तो वो भी आपके साथ ईमानदार नहीं होता है, वो वही चीज़ शो करने की कोशिश करता है कि आप मेरे से ईमानदार तो है, लेकिन आप खुद के साथ ईमानदार नहीं है, खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है। खुद के साथ ऑनेस्ट बनिए पहले, वही सेल्फ लव का पहला लेसन है। जो व्यक्ति सेल्फ लव करता है वो खुद के साथ ऑनेस्ट होता है। उसने कहा आज मुझे इतना काम करना है, तो नो मैटर वॉट मुझे ये करना है, मतलब करना है, ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है, तो ये मुझे प्रायोरिटी है, तो मुझे ये चीज़ करनी। अब ऐसा नहीं कि प्रायोरिटी लिस्ट का काम हटा दिया और लग गए किसी और के साथ काम में, ठीक है, उसके काम में लग गए, अपना काम तुमने पीछे छोड़ दिया, तो ये सेल्फ लव नहीं है गाइज। आप अपने साथ ईमानदार नहीं है, आपकी आत्मा चिल्ला चिल्ला कर ये बात बोल रही है, ठीक है ना। यहाँ पर कार्ड है एनवी का। अब आपके अंदर कॉम्पिटिशन भी है, जेलसी भी है कि उसका हो गया, उसको तो भगवान ने सब दे दिया, मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। ये सब आपके सोल के ना ब्लॉकेजेस हैं गाइज, जो आपकी हील करने हैं। ये हैं आपके ब्लॉकेज जो आप काउंटर पार्ट से पूछते हो ना कि मैम मुझे इनर वर्क में क्या करना है, ये आपके सब ब्लॉकेजेस हैं। अगर आप इनको हील करते हैं, वो आपको ये सारी चीज़ें मिरर करना बंद कर देगा, ठीक है, या फिर बाहर से ये चीज़ें मिरर होना बंद हो जाएंगी। जो आप कहते हो कि मैं ऑनेस्ट हूँ पर उसने मुझे ऑनेस्टी का जवाब नहीं दिया, मैं बहुत लॉयल था उसके लिए पर उसने लॉयल्टी नहीं दिखाई मेरे साथ। आप अपने साथ लॉयल नहीं है, आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ एनवी का कार्ड है, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारे जेलेसी फैक्टर्स हैं, ठीक है। आपको ये लगता है कि सामने वाले का हो गया, उसको इतना सब कुछ मिल गया, मेरे को नहीं मिला, उसका इतना हो रहा है, उसकी इतनी ग्रोथ हो रही है, उसके अंदर इतनी सक्सेस है, तो ये जेलेसी आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, मतलब आप दूसरों के लिए क्रिएट कर रहे हो, तो बाहर से लोग आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या, तो इक्वल गिव एंड टेक, ये कर्मा है आपका। तो आप किसी के लिए जेलेसी ना क्रिएट करें कि उसका हो गया तो मेरा नहीं हुआ, तो ये मेरे लिए बहुत अब मतलब प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। उसको पहले हो गया, आपका बाद में हो जाएगा। कुछ लोगों का जल्दी हो जाता है डियर, कुछ लोगों का बाद में होता है। मैंने आपको बताया कि शनि रूल तो 28, 29, 30 के बाद ही ग्रो करते हैं, उससे पहले ग्रो करते ही नहीं। उसके स्टार्टिंग में तो वो अच्छे खासे तरीके से उनको मतलब जैसे कहते हैं ना कि पूरा एकदम क्लीन शीट उसको पूरा रगड़ लिया जाता है, उस तरीके की एनर्जी होती है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि गाइस आपको बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं जीना है कि सबका हो गया मेरा नहीं हुआ, ठीक है। जिस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना कि जिस दिन आपका हो, उस दिन आपका सबसे शानदार हो जाए, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है फियर का। आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव, ठीक है। फियर, मैंने फियर के बारे में तो कई बार ही बात की है, कल ही शायद मैंने अपनी रीडिंग में आपको कैंडल वैक्स में बात की थी कि डरना एक कल्पना है, ठीक है। किसी भी चीज़ का डर एक कल्पना होती है, काल्पनिक चीज़ है वो, जो अभी तक हुआ नहीं, उसको आप कल्पनाओं में सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
और रियलिटी कई बार ऐसी होती है कि आप जो चीज़ सोच रहे होते हैं वो हो भी जाती है, क्योंकि आपने ना उस डर को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतना बड़ा बना लिया था कि सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को आने वाले समय में क्रिएट भी कर देता है। तो कोई भी चीज़ आपको डरा रही है ना, तो उसको अपने माइंड से निकालने का पूरा प्रयत्न करो कि इसको मैं दिमाग को उठा के बाहर फेंकूँ, या फिर अपने आप को बार बार मैं ये बोलो कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। कि उससे क्या होगा ना, आपके अंदर एक करेज जागेगा, एक कॉन्फिडेंस जागेगा। लेकिन आप अपने फियर को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, यानी कि डर को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, क्योंकि डर आपके दिमाग पर हावी हो गया तो ये रूल करता है, फिर ये फिर आपको अपने अनुसार चलाएगा, और फिर आपको अपने अनुसार चलाएगा तो उससे आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है। तो आपकी आत्मा, आपकी सोल आपको चिल्ला चिल्ला कर ये भी बोल रही है कि इसी फियर की वजह से, इस डर की वजह से आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपका शरीर खराब हो रहा है। ठीक है, आपकी बॉडी पर असर पड़ रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये फियर की वजह से हो रही हैं। तो इसको रिलीज करो। ठीक है, फियर एक कल्पना है, जो चीज़ें हुई नहीं उसकी एक कल्पना है। ठीक है, हो सकता है वो चीज़ें हों और हो सकता है वो ना हो। अगर हो तो ठीक है, हम फेस करने के लिए तैयार है, हम हरि नाम लेकर, महादेव का नाम लेकर फेस करने के लिए तैयार है। जो होगा देखा जाएगा, जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते। आने वाले समय में जो होगा उसके लिए कर्म हम आज कर ही रहे हैं। कुछ चीज़ों का पास्ट को लेकर अगर हमें डर है तो क्यों डर है भाई, क्यों डर है? फिर है भी तो हम देख लेंगे, जो भी होगा। जिंदगी खत्म नहीं होगी, परमात्मा ने दी है, उसको पता है कि मेरे लिए क्या सही है। सरेंडर कर दो। ठीक है, जब भी फियर आपके ऊपर हावी होने लगे, सरेंडर कर दो। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। कंट्रोल करना बंद कर दो सिचुएशन को, परमात्मा पर छोड़ दो कि परमात्मा मेरे डर को संभाल लो। परमात्मा पर जो भी चीज़ छोड़ोगे डियर, वहां से रिस्पॉन्स जरूर आएगा। तो सरेंडर कर दो। ठीक है, अगर कोई इंसान आपके साथ अच्छा नहीं रहा, सच्चा नहीं रहा, सरेंडर कर दो कि मैंने तो किया था, उसने नहीं किया, इसका आप देख लेना। ठीक है, मैं अपना कर्मा क्यों बिगाड़ूं? तो आप सरेंडर कर दो। ठीक है, जहां तक आपको लगता है कि इग्नोर करने से काम बनता है, वहां तक आप इग्नोर कर सकते हैं। जहां पर आपको लगे कि यहाँ इग्नोर नहीं करना है, यहाँ पर शस्त्र उठाना। जैसे महाभारत में अर्जुन से पहले पहल नहीं करवाई थी श्री हरि ने, ठीक है, युद्ध की। पहले बाकी सारे लोगों ने ये काम किया था। ठीक है, कौरवों को बहुत मौके मिले, भगवान ने बहुत सेटलमेंट कराने की स्टार्टिंग में कोशिश की। जब सब कुछ हो गया और उन्हीं को उत्तेजित किया परमात्मा ने युद्ध के लिए। ठीक है, अर्जुन को युद्ध के लिए उत्तेजित नहीं, अर्जुन को तो समझाया था, लेकिन पहल उन्होंने ही की थी, कौरवों ने। तो यहाँ पर श्री हरि कहते हैं कि अपने आप को थाम, पहले इग्नोर करना सीखो। अगर इग्नोर करने से काम नहीं बनता है और सामने कोई खड़ा है कि नहीं अब तो करना ही है, और फिर युद्ध करने के लिए भी तैयार हो। फिर ऐसा नहीं है कि अरे अब तो आप सरेंडर करके भाग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, फिर सरेंडर नहीं करा जाता। फिर ये सरेंडर किया था कि मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मैं युद्ध करूंगा, यानी मैं लड़ूंगा। तो जहां तक इग्नोर करने की बात है, वहां इग्नोर करिए। जहां पर ये लगता है कि यहाँ स्टैंड लेना पड़ेगा, वहां स्टैंड लीजिए, बिना ये सोचे कि मैं हारूंगा या जीतूंगा। वो परमात्मा की इच्छा है। श्री हरि ने कहा था अर्जुन से कि तुम युद्ध करो। ठीक है, युद्ध करो पार्थ, और फल को परमात्मा पर छोड़ दो। ठीक है, फल क्या आएगा, हारूंगा कि जीतूंगा, इसको परमात्मा पर छोड़ दो। तो यहाँ पर सरेंडर करने का मतलब वही होता है। ठीक है, जहां तक आपको लगता है इग्नोर करने से काम चलेगा, वहां इग्नोर करिए, अननेसेसरी चीजों में मत फंसिए। लेकिन जहां पर ये लगता है कि शस्त्र उठाना जरूरी, यानी कि स्टैंड लेना बहुत स्ट्रांग जरूरी है, वहां पर फल की इच्छा किए बिना, यानी कि मेरे हक में आएगा, मेरे अगेंस्ट में आएगा, इसको सोचे बिना अपना 100% डेडिकेशन के साथ उस चीज के लिए स्टैंड ले लीजिए कि नहीं मुझे यही करना है, या यही मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में काम है, ये यही है। ठीक है, ये आपकी सोल कॉलिंग होती है। इसको सुनना इतना आसान नहीं है, आपको अपने डर का सामना करना पड़ता है सोल कॉलिंग को सुनने के लिए, क्योंकि डर आपके ऊपर हमेशा हावी रहता है, क्योंकि वो एक नेगेटिविटी है, वो एक डेविल है। ठीक है, उसके बाद कार्ड है इमेजिनेशन। आप में से काफी सारे लोग इमेजिन करते रहते हैं, अब मेरी जिंदगी ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो जैसे हो कैसे जाएगी, जब आप करेंगे तब ना होगी। ठीक है, तो अब मैम मैं तो कर रहा हूँ पर चीजें रिजल्ट नहीं मिल रहा, करते रहिए। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि बाल्टी है, एक बकेट है, उसमें पानी भरना है, रोज थोड़ा 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 करके भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरी बकेट पूरी भर जाएगी, उसमें से पानी बाहर निकलने लगेगा, यानी कि आपको आपकी सक्सेस मिल ही जाएगी। ठीक है, तो आपको जैसे फेलियर्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि फेलियर्स के टाइम आपने बकेट में पानी भरा ही नहीं था। ठीक है, आपकी बकेट अभी तक भरी नहीं है, लेकिन वही आपका फेलियर है। लेकिन धीरे धीरे करके जो आप भरते जा रहे हो ना, भरते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो छलकेगा, ऑब्वियस सी बात है, निकल कर बाहर आएगा, तो उस दिन आपको सक्सेस नजर आ जाएगी। तो कर्म करते रहिए, बेसिकली कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। यहीं पर लॉ जो श्री कृष्ण का है ना, वो यहीं पर लगता है। ये जो उन्होंने बताया था कि फल की प्राप्ति के लिए कर्म करते हो इंसान दुखी होता है। ठीक है, कि मुझे फेलियर मिल गया, क्योंकि उसने उम्मीद लगाई थी। अब आप काम करते रहिए, काम करते रहिए, वो आपका काम इकट्ठा हो रहा है। कर्मा की तरह है, जब अच्छा लौटता है, बुरा लौटता है, तो अच्छा भी तो लौटेगा ना। तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो आप क्या करते हो, इमेजिन करते हो, कर्मों में काम नहीं करते, काम करते रहिए, डिसिप्लिन के साथ काम करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन अगर आप अपनी लाइफ में सीख गए तो आपने शनि को प्रसन्न कर लिया।
ठीक है। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। आपकी सोल आपसे कह रही है आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है। यहाँ पर प्राइड है, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन, ठीक है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप अपने ऊपर बहुत प्राइड करने लगते हैं, कई बार आपको अपने आप से दूसरों से जेलसी फील होने लगती है, कई बार आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं मिला, कई बार आपको लगता है आपको सबको सबसे अच्छा मिला है। तो कई बार आप प्राइड में जाते हैं, कई बार आप जेलसी में जाते हैं, दोनों ही एनर्जी आपकी इम्बैलेंस है, ठीक है ना। आपको किसी के साथ प्राइड में जाना है कि अरे मैं तो बहुत महान हूँ, ना ही आपको जेलसी में जाना है कि मेरे को तो कुछ अच्छा नहीं मिला, ठीक है। आप बैलेंस भी तो रह सकते हैं, यही तो है गाइस। अगर आप हीलिंग सीख कर तो आप बैलेंस रहना सीख जाएंगे, नहीं तो आपकी ये एनर्जीज आपको ऐसी यहाँ वहाँ भटकाती रहती हैं और उल्टे सीधे कर्मा क्रिएट करवाती हैं। एम्पैथी सबके प्रति रखिए। अगर आप कहते हैं कि ईश्वर का अंश मेरे अंदर है, तो फिर परमात्मा के तो सभी अंश है, तो फिर आपको किसी से घृणा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको कभी किसी पर गुस्सा आ सकता है, वो ह्यूमन नेचर है, परमात्मा को भी आता है, लोगों को भी आता है, सबको आता है, लेकिन एम्पैथी नहीं जाती। यानी घृणा एक अलग चीज़ है, गुस्सा एक अलग चीज़। गुस्सा क्षण भर के लिए, घृणा ये कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी जिंदगी में, ये घृणा है। घृणा नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। एम्पैथी हमेशा रखिए और हमेशा ऐसा सोचिए कि आप सिचुएशन की दोनों साइड को देखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि इंसान ने, किसी ने कुछ आपसे बोल दिया तो आप नहीं करिए कि उसने मुझसे ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा क्यों बोला, ये जानने की भी आप कोशिश करें, क्योंकि आप एक एम्पैथ भी हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, ठीक है। तो अपनी अच्छी इंसानियत को बनाकर रखिए। सोल कॉलिंग बहुत मुश्किल है डियर सुनना, क्योंकि आपके ऊपर आपके माइंड की बहुत सारी चीज़ें हावी होती हैं। इन चीज़ों को निकालिए, इन जेलसी फैक्टर्स को निकालिए, यही हीलिंग है। आप ये कर लेंगे, यही आपका इनर वर्क है, ठीक है। जो इनर वर्क आप पूछते हो ना कि मेरा इनर वर्क क्या है, यही इनर वर्क है, यही सोल कॉलिंग को सुनना इनर वर्क ही तो है, और क्या है डियर। ये आपकी रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।